अस्सलाम वालेकुम माय टू स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, इसका आज हम टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? वैक्यूल का। चैप्टर नंबर 4 के सिवाय जितने भी टॉपिक है वो मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं लिए हुए तो आप जाके ले सकते हैं। ठीक है, तो वैक्यूल का जो टॉपिक है वो हमारे पास बहुत ही सिंपल और आसान सा टॉपिक है। आपने इससे घबराना नहीं है पहले देख के। ठीक है, आपने इसके कॉन्सेप्ट्स ले लेने, डेटा भी नहीं लिखाना। ठीक है, और इसको आपने अपने दिमाग में याद कर लेना है। विद इन 5 मिनट्स में आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो वैक्यूल से अगर हम इंट्रोडक्शन देखें सबसे पहले तो क्या होता है? वैक्यूल हमारे पास फ्लूइड फील्ड। ठीक है, वैक्यूल हमारे पास क्या होता है? फ्लूइड फील्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। आपने ये बात याद रखनी है। लाइसोसोम्स भी हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं वो कौन सी है? वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। तो वैक्यूल एंड लाइसोसोम्स हमारे पास कौन सी है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। बाकी जितनी भी ऑर्गेनेली जैसे कि न्यूक्लियस आ गया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, वो हमारे पास कौन सी होगी? वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आ गई। देन फिर हमने देखना है कि इसमें हमारे पास वैक्यूल्स कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, वैक्यूल्स हमारे पास प्लांट सेल्स में भी पाया जाएगा एंड एनिमल सेल्स में भी पाया जाएगा, लेकिन इसकी लोकेशंस में फ़र्क होगा। ठीक है, वैक्यूल हमारे पास प्लांट सेल में भी, वैक्यूल हमारे पास एनिमल सेल में भी पाया जाएगा एंड देन प्लांट में भी पाया जाएगा। ठीक है, एनिमल सेल, ये हमारे पास एनिमल सेल हो गया। ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास प्लांट सेल हो गया। एनिमल सेल में आपने याद रखना है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो हमारे पास सेंटर पे होगा एंड प्लांट सेल में जो हमारे पास न्यूक्लियस होगा ना वो हमारे पास कहाँ पे होगा? साइड पे होगा। ठीक है, देन हमारे पास एनिमल सेल में जो वैक्यूल की लोकेशन होगी ना वो हमारे पास इसके साइटोप्लाज्म में होगी। ये हमारे पास क्या है? वैक्यूल्स है। मैं इसको ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर लेती हूँ वैक्यूल्स को, ताकि आपको समझने आसानी हो। ठीक है, ये हमारे पास वैक्यूल है। एनिमल सेल में जो हमारे पास वैक्यूल्स होंगे ना वो हमारे पास क्या होंगे? वो हमारे पास स्मॉल इन साइज होंगे। ठीक है, स्मॉल इन साइज होंगे और वो हमारे पास साइटोप्लाज्म में होंगे। ठीक है, एंड देन हमारे पास जो प्लांट सेल में वैक्यूल आएगा ना वो हमारे पास सिर्फ एक वैक्यूल ही होगा। ठीक है, हमारे पास एक वैक्यूल ही होगा बड़ा सा। ये हमारे पास एक वैक्यूल आ गया प्लांट का और ये हमारे पास सेंटर में होगा। ये हमारे पास लार्ज होगा और हमारे पास ये कहाँ पे होगा? सेंटर में होगा। और ये हमारे पास लार्ज वैक्यूल एक क्यों होगा? ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे वैक्यूल्स को फ्यूज़ करके हमारे पास एक वैक्यूल बनेगा। ठीक है, स्मॉल वैक्यूल को फ्यूज़ करके हमारे पास क्या बनेगा? एक वैक्यूल बनेगा। अब वहाँ पे यहाँ पे वो यही बात बता रहे हैं कि जो एनिमल सेल्स होते हैं ना हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। एनिमल सेल में हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल वैक्यूल्स होंगे इन देयर साइटोप्लाज्म, उसके साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये हो गई बात एनिमल सेल की। ये मैंने आपको डायग्राम से इसलिए समझाया ताकि आपको दिमाग में आपके कंसेप्ट रहे और आपको ये बात ना भूले। ठीक है, अब प्लांट सेल में हमारे पास क्या होता है? व्हेन प्लांट सेल मैच्योर। ठीक है, हमने मैच्योर प्लांट सेल लेना है। मैच्योर प्लांट सेल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, मैच्योर प्लांट सेल हमने लेना है। स्मॉल वैक्यूल्स अब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे वो वाटर को अब्जॉर्व करेंगे एंड फ्यूज और आपस में मिलके एक लार्ज वैक्यूल बना देंगे। ठीक है, ये स्मॉल लार्ज वैक्यूल हमारे पास कैसे बनेगा? बहुत ज़्यादा स्मॉल वैक्यूल्स वाटर को अब्जॉर्व करेंगे और फ्यूज होकर हमारे पास क्या बना देंगे? एक लार्ज वैक्यूल बना देंगे। ठीक है, एंड टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज वैक्यूल और उसके सेंटर में होगा। प्लांट सेल के कहाँ पे होगा? सेंटर में होगा और लार्ज वैक्यूल होगा। लार्ज वैक्यूल हमारे पास किस तरह से आता है? बहुत ज़्यादा छोटे वैक्यूल्स मिलकर फ्यूज हो जाएंगे और हमारे पास लार्ज वैक्यूल बना देंगे। अब प्लांट सेल का जो हमारे पास सेल होगा ना वो हमारे पास टर्जिड होगा। टर्जिड मतलब ये जो हमारे पास प्लांट सेल का ये जो सेल है ना ये हमारे पास क्या होगा? टर्जिड। टर्जिड मतलब सख्त होगा। ठीक है, प्लांट सेल का जो हमारे पास सेल होगा वो क्या होगा? सख्त होगा। द सेल इन दिस स्टेट, इसमें जो सेल की स्टेट होगी वो हमारे पास टर्जिड हो जाएगी। क्यों स्टेट इसकी टर्जिड होगी? क्योंकि ये वैक्यूल जो होगा ना ये वाटर को ऑब्जॉर्व करेगा। आपने ये बात भी याद रखनी है। देन हम पढ़ते हैं कि फूड वैक्यूल क्या होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गई होगी कि एनिमल में वैक्यूल कहाँ पे पाया जाता है, प्लांट सेल में वैक्यूल कहाँ पाया जाता है। वैक्यूल हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। देन हम देखते हैं कि फूड वैक्यूल क्या होता है। फूड वैक्यूल हमारे पास क्या होता है? मैनी सेल्स टेक इन मटेरियल। ठीक है, बहुत सारे सेल जो हैं वो हमारे पास मटेरियल को हासिल करते हैं फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, इन द फॉर्म ऑफ द फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल की शक्ल में वो ना बहुत ज़्यादा जो सेल होंगे ना वो हमारे पास मटेरियल को बाहर से हासिल करेंगे एंड देन जस्ट डाइजेस्ट द मटेरियल और फिर इन इस मटेरियल को डाइजेस्ट करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की मदद से वो इस मटेरियल को क्या करवा देंगे? डाइजेस्ट करवा देंगे। लाइसोसोम्स की मदद से क्यों करवाएंगे? क्योंकि लाइसोसोम्स में हमारे पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। आपने ये बात याद रखनी है। हमने लाइसोसोम्स में पढ़ा था कि लाइसोसोम्स में हमारे पास क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। इससे वो लाइसोसोम्स की मदद से मटेरियल को डाइजेस्ट करवाएगा जो उसने बाहर से हासिल किया है। ठीक है, किस शक्ल में हासिल किया? फूड वैक्यूल की शक्ल में। देन हमने पढ़ना है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं यूज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल हमारे पास क्या होता है? जिसमें
सुकड़ने की एबिलिटी हो, ठीक है, जिसमें सुकड़ने की एबिलिटी हो फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडीज। ठीक है, अगर हमने अपनी बॉडीज में से एलिमिनेशन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है तो हम किसको यूज़ करेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को। जब हमारी बॉडीज़ में वेस्ट मटेरियल्स होंगे तो वैक्यूल सुकड़ रहा होगा तो हम उसको वेस्ट मटेरियल को बाहर अब निकाल देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे फ्रॉम द बॉडीज़, अपनी बॉडीज़ में से। तो इसके लिए हम कौन सी वैक्यूल को यूज़ करेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को, क्योंकि उसमें सुकड़ने की एबिलिटी होती है। ठीक है, बहुत ही आसान और सिंपल से लेक्चर हम एक दफ़ा इसको फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। वैक्यूल हमारे पास क्या होता है, वैक्यूल हमारे पास फ्लूइड फील्ड होता है। ठीक है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। इसके अलावा लाइसोसोम्स हमारे पास क्या है, वो भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। और इसके अलावा जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनेली हैं वो हमारे पास कौन सी होंगी, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इसके अलावा हमने देखना है कि हमारे पास एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में वैक्यूल की पोजीशंस क्या होंगी। वैसे तो वैक्यूल एनिमल सेल में भी होगा और हमारे पास प्लांट सेल में होगा, लेकिन जब एनिमल सेल में होगा तो वो स्मॉल वैक्यूल्स होंगे और उसके साइटोप्लाज्म में होगा। प्लांट सेल में हमारे पास जो वैक्यूल होगा वो लार्ज होगा और सेंटर होगा। लार्ज वो किस तरह होगा, वो बहुत ज़्यादा छोटे वैक्यूल्स को फ्यूज़ करवा देगा, और जब वो वैक्यूल हमारे पास अब्जॉर्ब वाटर को करेगा तो हमारे पास सेल की स्टेट क्या हो जाएगी, वो हमारे पास टर्जिट होगी। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ना है कि फूड वैक्यूल क्या होता है। वो मटेरियल को टेक करेगा आउटसाइड, बाहर से, किस शक्ल में करता है, फूड वैक्यूल की शक्ल में करेगा, एंड देन डाइजेस्ट द मटेरियल, और उस मटेरियल को डाइजेस्ट करवाएगा, ब्रेक डाउन करवाएगा। किसकी मदद से ब्रेक डाउन करवाएगा, लाइसोसोम्स की मदद से, क्योंकि लाइसोसोम्स के पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है, देन हमने पढ़ना है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है। ठीक है, कुछ हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास सुकड़ने की एबिलिटी होती है और वो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपको लेक्चर समझ आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को पॉज करें, बार बार देखें। ठीक है, और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी से पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।